अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही डिलीशियस सा और सभी की फेवरेट पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ना आटा और ना मैदा, ये पोहा और सूजी से बना है पिज़्ज़ा। तो फिर चलिए इसे बनाते हैं हम। बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से एकदम परफेक्ट चीज़ी पिज़्ज़ा बनाऊँगी मैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखिए 2 कप ही इसमें हम सूजी का लेंगे और फिर देखिए ये पोहे को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया था। तो देखिए इस तरह से इसे मैंने पीस लिया है। फिर देखिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी डालकर इसका अच्छा सा डव बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी का आटा उसी तरह से हम इसका अच्छे से डव बना लेंगे। तो देखिए ये ज़्यादा सा नहीं ग्राइंड हुआ है, जितना भी इसे ग्राइंड करना था मैंने कर दिया। और देखिए इसका अच्छे से डव बना लेंगे। तो फिर देखिए इस तरह से डव बना है। चलिए फिर इसे बना कर रखते हैं एक साइड। और फिर अच्छे से देखिए ये एकदम नरम सा बन चुका है। ऐसे देखिए इसे मैं अच्छे से इसे थोड़ा सा इसका शेप पेड़े का बना लूँगी। और फिर छोटा सा एक पीस लेकर पेड़ा इसे देखिए अच्छे से इसे हम बेल लेंगे। रोलिंग रोल से रोल कर लेते हैं। तो ये देखिए एकदम गोल नहीं बना है, तो इस तरह से कोई बात नहीं है। तो फिर इस तरह का आपकी पैकिंग का ट्रे होता है, इस तरह से अगर आपके पास है तो आप इस तरह से इसे कट कर लीजिएगा, या आप इसी कटर से आप इस तरह से इसे गोल शेप का कट कर सकते हो। तो फिर इस तरह से देखिए जो ये पैकिंग ट्रे है इसमें हम पिज़्ज़े का रखेंगे। तो मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो फिर देखिए इस तरह से इसे मैं डाल देती हूँ ये पिज़्ज़े का बेस। और फिर इसकी देखिए हम अच्छे से इसे सेट कर देते हैं इसमें। और फिर इसी के दूसरा भी इस तरह से मैं रेडी कर लेती हूँ इस तरह का। अगर आपके पास ये बेकिंग ट्रे है तो आप इस तरह से भी इसे कट कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए गोल शेप का ये पिज़्ज़ा आप बना सकते हो। तो इसी तरह से देखिए ये जो बेकिंग ट्रे है इसे लेकर मैं इसे कट कर देती हूँ। और जो ये एक्स्ट्रा इसका आटा है हम इसे अलग साइड कर देते हैं। और देखिए इस तरह से तो ये फिर कुल सी रोटी बन के रेडी हुई है। तो फिर देखिए इसे मैं ये ट्रे में रखती हूँ। और फिर देखिए मैंने ये जो पैन है इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। इस तरह से 2 पिज़्ज़े के मैं बेस बनाऊंगी। और अगर आपके पास ये फोक है तो फिर ये आसानी से आप इस तरह से इसे कट लगा दीजिएगा। तो अच्छे से देखिए 2 वाले मैंने जो पिज़्ज़े के बेस है इसे हम ओवन में एक बेक करेंगे। और फिर दूसरा विदाउट ओवन में तो इसे हम स्टोव में बेक करेंगे। तो इसका सेम हम एकदम बिल्कुल लो कर देंगे। और फिर देखिए ये ओवन वाला चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए रेडी हो चुका है। तो फिर इसे हम पैन में रख देते हैं। और फिर इसी के साथ देखिए मैं ये टमाटर जो केचप होता है इसे लूँगी। और फिर इसके साथ इसके ऊपर हम जो ये पिज़्ज़ा सॉस होता है बनाते हैं, तो इसे मैंने ओरिगानो का इसमें डाला है और नमक का ऐड किया है। और इसी के साथ इसमें हम कुछ थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर का भी डालूँगी। और देखिए ये जो स्टोव वाला पिज़्ज़ा का बेस है वो भी अच्छे से रेडी हो गया है। तो फिर देखिए ये लाल मिर्ची थोड़ा सा ऐड कर और कुछ थोड़े से स्पाइसी डालकर आप अच्छा सा पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हो। तो फिर हम 1 से 2 से चम्मच लेकर इसे सारा सा फैला दूँगी ये जो पिज़्ज़े के ऊपर। और फिर देखिए अच्छे से इसे मैं सारा सा फुल कर देती हूँ। तो ये दूसरा भी रेडी हो चुका है देखिए जो स्टोव पर बनाया था। तो फिर इसी के साथ जो ये पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है तो मोज़रेला चीज़ का डालेंगे हम। अच्छे से इसे अच्छा सा फुल कर देती हूँ। और फिर इसी के साथ टमाटर का और कुछ हरा धनिया डालूँगी। और फिर थोड़ा सा इसमें हम चिली फ्लेक्स का ऐड करेंगे। और इसे बेक करने के लिए मैं रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से बेक हो जाएगा। तो फिर देखिए इस तरह से हम इसे बेक कर लेते हैं। तो अभी इसे मैं 10 मिनट के बाद चेक करती हूँ। तो ये आसानी से ये बेक हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसकी बेस है ये सूजी और पोहे की है। तो फिर देखिए बस इसकी चीज़ और ये टमाटर अच्छे से पकने तक इसे हम बेक कर लेते हैं। तो देखिए ये 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसे ठंडा कर लेती हूँ और फिर इसके हम पीसेस कट करूँगी। तो इस तरह का पिज़्ज़ा कटर लेकर देखिए इसे अच्छे से इसके पीसेस कट कर लूँगी। तो जितने ही इसके पीसेस बनते हैं मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ। और फिर देखिए इस तरह से आपके पास कटर होगा। फिर देखिए इसे आपको चेक कर कर दिखाती हूँ। तो अभी ये ठंडा हो चुका है इस तरह से देखिए। और ये जो रोटी है अच्छे से ये बेक हो चुकी है। और फिर देखिए टमाटर और ये जो चीज़ है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और फिर देखिए इस तरह से इसे मैं तो से प्लेट में डिशॉर्ट कर लेती हूँ। बहुत ही ईजी है। और फिर देखिए इस तरह से मैं इसे सारा सा इसमें मैं प्लेट में जमा देती हूँ। फिर देखिए इस तरह से ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम परफेक्ट सा ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। और आप भी इसे विदाउट मैदे और आटे के बनाकर रेडी कर सकते हो। और फिर ये एकदम बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा पिज़्ज़ा, क्योंकि जो आटा के पिज़्ज़ा होता है इसके लिए 10 और 15 मिनट के लिए आपको आटा का डो बनाने तक के लिए वेट करना पड़ता है। तो इस तरह से इसकी रोटी बनाने के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आपको कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी है और बहुत ही आसानी से। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और फिर मुझे बताएं कमेंट में कि ये आपको कैसी लगी। और चीज़ भी देखिए एकदम परफेक्ट से ये मेल्ट हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही टेस्टी बन के ये रेडी हुआ है। कोई यकीन नहीं करेगा कि ये पोहा और आटे का पिज़्ज़ा है। एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए।